देखो ध्यान दो, जैसा कि आप लोगों को टेंस में जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? टेंस में जो, ध्यान से इधर देख लीजिए, ठीक ना। टेंस में अभी तक प्रेजेंट का जो पार्ट था 4 गो वो बता चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट भी किए होंगे, फेयर भी बनाते होंगे, ठीक ना। अगर कोई नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपको सब दिन काम देगा। यानी कि आप अगर 9th में चले जाइएगा, 10th में चले जाइएगा, तो उसमें भी आपको काम देगा, ठीक ना। जितने भी क्लास आप जाइएगा टोटली उसमें काम देगा। जैसे कि अभी कोई 5th में है, 5th में से जाएगा 6 में, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में जाइएगा ना। 10th का बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है 10th का, तो वहाँ भी आपको ये काम देगा और काफ़ी जो है मदद करेगा आपको वहाँ, ठीक ना। इसलिए करके इसको जो है इग्नोर नहीं करना है। आप इसको यहाँ नोट करते हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस भी करना है। आज हम चर्चा करेंगे, पास्ट की दुनिया में जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको जो है, इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। अर्थात इससे टेंस से यह पता चलता है, या इस टेंस से यह पता चलता है यहाँ पर इससे नहीं, इस रहने दीजिए। इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, यानी कि भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? और तुम लोग वो वाला भूत नहीं समझ लेना। कभी कभी जो ना कहानी किस्सा कहता है, रात में भूत आवे छे, कहता है जी। यहाँ भूतकाल मतलब हुआ, काल माने समय, भूत मतलब बीता हुआ समय, जो बीत गया है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह देगा कि हम जो है 2023 में आम खाते थे। क्या खाते थे? आम खाते थे। 2023 तो बीत गया, ये 2024 ना है जी, ये 2024 है। कह रहा है एग्जाम्पल में, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग। रनिंग में होता है जैसे रन, रन मतलब दौड़ना या भागना। तुम अपना काम कर रहे थे, यू आर डूइंग योर वर्क। जैसे कोई आदमी अपना अपना काम करता है ना, उसी तरह जैसे मान लीजिए कहेगा तुम तो काम कर रहा था, हम तुमको कैसे कहते हैं, हम तो ही चले गए, कहता है ना। अगर कोई मान लीजिए बाजार चले गया और दूसरा दिन होकर के बोलता है कि हाँ तुम गया तो बोलबो नहीं किया हमको, तो उधर से जवाब आता है कि आप तो काम कर रहे थे, या तुम तो, अगर आपसे छोटा है तो उसको तुम का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपसे बड़ा है तो उसको आप का प्रयोग कर सकते हैं। यू का जो है दोनों में प्रयोग होता है, तुम में भी होता है और आप में भी होता है, ठीक है। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। रेन माने होता है वर्षा। यहाँ जो है आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लग रहा है, वर्ब का। जैसे मान लीजिए इट, एट, ईटेन, ईटिंग, ठीक ना, इसलिए करके। उसके बाद हम लिखे स्ट्रक्चर सेंटेंस, यानी कि वाक्य की बनावट कह लीजिए या संरचना कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको ध्यान देना है, पहले सब्जेक्ट होगा, तब वाज या वेयर होगा, तब वर्ब होगा और आईएनजी लगेगा। वर्ब के लास्ट में क्या लग जाएगा? आईएनजी लगेगा। ये लिखे हैं आईएनजी लगेगा, ठीक ना। टेबल में चलते हैं। टेबल का हिंदी होता है सारणी। टेबल का हिंदी क्या होता है? सारणी। और कहीं कहीं रहेगा ब्रीफली टेबल जो रहता है, यानी कि संक्षिप्त सारणी भी कहता है उसको शॉर्ट में। पर्सन मतलब पुरुष, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में रहेगा आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं वी वेयर ईटिंग, हम लोग खा रहे थे। वी मना होता है हम लोग, WEV। सेकेंड पर्सन में जाएंगे, यू वेयर ईटिंग, तुम लोग खा रहे थे। और सेकेंड पर्सन में चेंज नहीं होता है, तो सिंगुलर में भी वही होगा और प्लूरल में भी वही होगा, सेम होगा। देखिए याद रखिएगा, सेकेंड पर्सन में वाक्य चेंज नहीं होता है, जो सिंगुलर नंबर में होगा वही प्लूरल नंबर में भी होगा। थर्ड पर्सन में जाएंगे, ही, सी, इट, राम वाज ईटिंग, यानी कि इसमें जो है वाज का प्रयोग हुआ। थर्ड पर्सन में जो है सिंगुलर नंबर में वाज का प्रयोग होगा, लेकिन जब प्लूरल नंबर में जाएंगे तो वेयर का प्रयोग होगा, ठीक ना। दे वेयर ईटिंग मतलब वाह वे लोग, दे माने क्या होता है? वे लोग, वे लोग खा रहे थे। कौन खा रहे थे? वे लोग खा रहे थे। उसके बाद जो है हम यहाँ लिख दिए हैं, आप जो है यहाँ पर फोकस कीजिए,
इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, जो हम पहले चर्चा किए थे। इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। सम एग्जाम्पल फॉर दिस टेंस, कहता है इस टेंस के जो है कुछ उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिए उदाहरण में है आई वॉज प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग मतलब क्या हुआ? मैं खेल रहा था। मैं क्या कर रहा था? खेल रहा था। जैसे मान लीजिए कि आप कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेलते होंगे, या मान लीजिए कि फुटबॉल खेलते होंगे या कबड्डी खेलते होंगे, तो क्या बोलेंगे? मैं कल खेल रहा था। मैं कल क्या कर रहा था? यानी कि था, थे, थी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पास्ट टेंस का नियम है, उसमें था, थे, थी का प्रयोग होगा। और जब हम फ्यूचर की दुनिया में जाएंगे तो फ्यूचर टेंस में हम अध्ययन करेंगे गा, गे, गी, वहां पर जाएंगे तब। क्योंकि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम देंगे मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल कहाँ जाऊंगा? पटना जाऊंगा। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे निश्चित नहीं है, फ्यूचर हो गया। फ्यूचर वही हुआ जी, भविष्य। अब मान लीजिए आपको कोई पूछेगा कि कल जो है वर्षा होगा, अब होगा कि नहीं होगा पता है? किसी को पता नहीं है। कोई वैज्ञानिक जो क्या करता है, अनुमान बताता है। क्या बताता है? अनुमान बताता है कि हो सकता है कि कल जो है बिहार के कुछ जिलों में बारिश होगी, लेकिन होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद है वी वेयर सिंगिंग, हम लोग गा रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? गा रहे थे। कुछ भी गा सकता है, गुनगुनाता है आदमी अपना अपना मन में। कोई भक्तिये गाता है, कोई जो है हिंदी सॉन्ग गाता है, या कोई व्यक्ति जो है भोजपुरी जिसको जो पसंद होता है वैसा गा देता है। ठीक है। उसके बाद है यू वेयर वॉकिंग। वॉकिंग मतलब होता है टहलना। वॉकिंग मतलब क्या होता है? तुम लोग टहल रहे थे। मान लीजिए कि कितना देखिएगा सुबह में जाता है टहलने के लिए और कितना व्यक्ति शाम में जाता है टहलने के लिए। क्यों? क्योंकि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उससे क्या होता है? अच्छी नींद आती है, भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक ना। और आपको क्या होता है? शारीरिक रूप से एक्सरसाइज हो जाता है, जिसके कारण से आपका बॉडी में जो है ब्लड का संचार बहुत अच्छा से हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था। हम आपको बताए थे कि जब लड़का का प्रयोग होगा, पुरुष का प्रयोग होगा, तो वहाँ ही का प्रयोग करेंगे। जब लड़की की बारी आएगी, स्त्री की बारी आएगी, महिलाओं की बारी आएगी, तो वहाँ सी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दौड़ रहा था, अगर वही रहता वह दौड़ रही थी, तो वहाँ सी का प्रयोग हो जाता। ठीक है। वह दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग, ही वाज रनिंग। उसके बाद है सी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी। देखिए यहाँ पर हम सी लगा दिए, क्योंकि वह नाच रहा था नहीं है, रही थी, यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ क्या करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। सी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी, यानी कि नाच रही थी पहले, अभी नहीं नाच रही है, नाच रही थी, बीत गया, ठीक ना। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपको बता चुके हैं प्रेजेंट का चारों भाग, ठीक ना। उसको नोट कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। इसके बाद जो है तब चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।